ही बच्चे अपने बाप का सीना फख्र से चौड़ा भी कर देते हैं। और हमने अक्सर ऐसे बच्चों को भी देखा है जो बड़ों के सामने मुअद्दब नहीं है, अपने बाप की पगड़ी उछालने का काम करते हैं। जो छोटों पे शफकत नहीं करते, अपने बाप की पगड़ी उछालने का काम करते हैं। जो उलमा की इज्जत नहीं करते, वो अपने बाप की पगड़ी उछालने का काम करते हैं। दौरे हाजिर की सियासत भी आपकी निगाहों से ओझल नहीं होनी चाहिए। दौरे हाजिर की सियासत को भी अपनी निगाहों के सामने रखें और इस्लाम का बादशाह देखें कैसे होते हैं इस्लाम के बादशाह। उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। एक गवर्नर के बेटे ने एक गरीब के बेटे को अपना दोस्त बना लिया और दोस्त बनाने के बाद गवर्नर का बेटा एक दिन मूड में आया और मूड में आने के बाद उसने गरीब के बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, हम घोड़े की रेस करना चाहते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखें, आप बात को तवज्जो के साथ सुनिएगा ताकि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो मुकम्मल तरह से आपके जहन में पैवस्त हो जाए। गवर्नर का बेटा गरीब के बेटे को बुलाकर के कहा कि हम घोड़े की रेस करना चाहते हैं। इत्तेफाक ये कि फनकारी की बुनियाद पर गरीब का बेटा जीत गया। गवर्नर के बेटे को ये बर्दाश्त ना हुआ कि हम तो गवर्नर के बेटे हैं ना, हमारे सामने कोई गरीब कैसे जीतेगा, हमारे सामने कोई मुफलिस कैसे जीत के परचम लहराएगा। गुस्सा आ गया गवर्नर के बेटे को। रौब में, दबदबे में, गुरूर में, घमंड में आने के बाद गरीब के बेटे पे कोड़ों की बरसात की पुष्ट को लहूलुहान कर दिया। ये गरीब का बेटा गवर्नर के बेटे से पिटने के बाद अपने घर पे आता है और जैसे ही दरवाजे पे आकर के दस्तक देता है, बाप ने दरवाजे को खोला है, अपने बेटे की पुष्ट को लहूलुहान देखा और देखने के बाद रहा ना गया। इसलिए कि कौम के जवानों, बेटे के अगर कोई महल्ले में कोई एक थप्पड़ मार देता है, बाप लाठी लेकर के मैदान अमल में आ जाता है। फिर आज किसी ने किसी के बेटे की पुष्ट को लहूलुहान किया है, उस बाप का कलेजा किस लिए मुंह को नहीं आता। दरवाजा खोला, जैसे ही निगाहों के सामने अपने बेटे को लहूलुहान देखा, देखने के बाद कहने लगा, बेटे बता तो सही ये हाल तेरा किसने किया है। बेटे ने बाप की निगाहों के सामने सारा माजरा रखा। गवर्नर के बेटे की सारी रुदाद निगाहों के सामने बाप के रखी। बाप ने फौरी तौर पे अपने बेटे के हाथ को पकड़ा। रात ही के आलम में उमर फारूक आजम के दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी। उमर फारूक आजम के दरवाजे पे जैसे ही जाकर के दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है उमर फारूक आजम की, अल्लाहू अकबर। इस गरीब के बेटे के बाप ने कहा था, उमर अगर रियाया पे जुल्म हो तो फिर बादशाहों को सोना नहीं चाहिए। ये वक्त का बादशाह है रात के आलम में, ये इस्लाम का बादशाह है रात के आलम में। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे को जाकर के खोला। अल्लाहू अकबर। आप तसव्वुर करें, आज अगर हम किसी गांव की बात करें, किसी कस्बे की बात करें, किसी शहर की बात करें तो कहीं आपको चेयरमैन की मिसाल मिलेगी, कहीं आपको विधायक की मिसाल मिलेगी। मैं अगर गांव की बात करूं, आप किसी प्रधान के दरवाजे पे रात के आलम में चले जाओ, रात के आलम में जाकर के अगर दरवाजे पे दस्तक दोगे, अंदर से आवाज आएगी सुबह आना, प्रधान जी सुबह में मिलेंगे। और खुदा के बंदे, तुझे इसलिए वोट देकर के प्रधान नहीं बनाया था कि तू गरीबों की बात को ना सुन सके, गरीबों की रुदात को ना सुन सके। रात के चाहे कितने बजे हैं, अगर तेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है, कोई उम्मीद तेरे दरवाजे पर लेकर के आया होगा, कोई आस तेरे दरवाजे से लगा करके आया होगा। ये इस्लाम का बादशाह है, नाम है उमर फारूक आजम। रात के आलम में दरवाजा खोला, बाप ने हजरत उमर फारूक आजम को निगाहों के सामने पाया। सारी रुदात गवर्नर के बेटे की उमर फारूक आजम के सामने रखी। सुबह में दरबार लगा, उमर फारूक आजम ने गवर्नर को भी बुलाया और गवर्नर के बेटे को भी बुलाया। वक्त के बादशाह ने, अमीरुल मोमिनीन ने फैसला किया और फैसला भी ऐसा फैसला, तारीखी फैसला था, आने वाली नस्लें भी याद रखेंगे इस फैसले को। उमर फारूक आजम ने गरीब के बेटे को मुतवज्जे करने के बाद कहा था, बेटे अपने हाथ में कोड़ा ले और जिस तरह से इसने तेरी पुष्ट को लहूलुहान किया है, तू भी अपना बदला ले, इसकी पुष्ट को लहूलुहान कर दे। अल्लाहू अकबर। गरीब के बेटे ने हाथ में कोड़ा लेने के बाद गवर्नर के बेटे से बदला लिया, लेकिन बात यही खत्म हो जानी थी। लेकिन वक्त के बादशाह का एक और ऐलान सुनो, इस्लाम के बादशाह का एक और फरमान सुनो। इस्लाम के बादशाह उमर फारूक आजम ने फरमाया था, लोगों सुनो सुनो, इसके बाप को टाट का लिबास पहनाया जाए। गुलामों ने अर्ज किया था, हुजूर बेटे ने गलती की, बेटे को सजा मिल गई, लेकिन बेटे की गलती की वजह से बाप को सजा किस बात की दी जा रही है? मुजरिम बेटा है, सजा बेटे को मिल गई, बाप को किस लिए मुजरिम ठहराया जा रहा है? अल्लाहू अकबर। उमर फारूक आजम का तारीखी जुमला याद रखें, आने वाली नस्लों को बताएं। उमर फारूक आजम ने जवाब दिया, दुनिया वालों, बेटा इसका है, गलती इसने की है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी थी कि ये अपने बेटे के दिमाग से ये निकाले कि ये गवर्नर का बेटा है, ये अपने बेटे की सही माना में तरबियत
तरबियत नहीं कर पाया, इसलिए इसको भी मुजरिम करार दिया जाता है। आखिरी जुमला उमर फारूक आजम का तवज्जो से याद रखिएगा, इसलिए इसके बाप को मुजरिम ठहराया गया। इसने अपने बेटे के दिमाग से ये नहीं निकाला कि ये गवर्नर का बेटा है। और यही हाल है हमारे गांव देहातों में अक्सर, ये चौधरी साहब का बेटा है, ये प्रधान जी साहब का बेटा है, ये मेंबर साहब का बेटा है, ये फुला साहब का बेटा है, ये फुला साहब का बेटा है। और खुदा के बंदो, ये दिमागों से अपने बच्चों के निकालो कि तुम्हारा बाप किसी मनसब पे है। अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करो, अपने बच्चों की सही माना में तरबियत करो, इसलिए कि अगर तुमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, तुम भी मुजरिम करार दिए जाओगे मैदान महशर में। अगर तुमने अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दी, याद रखना परवरदिगार आलम तुमसे भी हिसाब लेगा। अगर तुम सही माना में अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाए, जिम्मेदारी थी तुम्हारी, तुम्हारा बेटा रात के 12 बजे कहां से आता है, कौन जिम्मेदार है? एक बाप को पूछना चाहिए, बेटे बता 12 बजे तक किसके पास बैठ करके आता है? रात के आलम में बेटा पढ़ने नहीं बैठता, बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को पढ़ने बिठाए। रात के आलम में देर तक बेटा घूम करके आता है, बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के कदम कदम पे इस्लाह करे, वो अपने बच्चे के कदम कदम पे नजर रखे। अगर ये सब नहीं किया तो फिर मैदान महशर में वो बाप भी मुजरिम करार दिए जाएंगे जो बाप सही माना में अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते। और याद रखना, यही बच्चे वालिदैन के सर पे ताज भी रख देते हैं, यही बच्चे अपने बाप का सीना फख्र से चौड़ा भी कर देते हैं। और हमने अक्सर ऐसे बच्चों को भी देखा है जो बड़ों के सामने मुअद्दब नहीं है, अपने बाप की पगड़ी उछालने का काम करते हैं, जो छोटों पे शफकत नहीं करते, अपने बाप की पगड़ी उछालने का काम करते हैं, जो उलमा की इज्जत नहीं करते, वो अपने बाप की पगड़ी उछालने का काम करते हैं। ये जिम्मेदारी थी बाप की कि अपने बच्चे की तरबियत भी करे, अपने बच्चे को तालीम भी दे। लेकिन आज बच्चा अगर उलमा का गुस्ताख है, आज बच्चा अगर बड़ों के सामने अदब से पेश नहीं आता, तो फिर इसमें मुजरिम सिर्फ बेटा नहीं बल्कि उसका वो बाप भी है जिसने ना तो तालीम दी, और तालीम भी अगर दी तो फिर अपने बच्चे को सही माना में तरबियत नहीं दे सका, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उसकी निगाहों के सामने नहीं रख सका। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरी कौम के जवानों, आप अपने बच्चों की सही माना में तरबियत करो, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो। इसी कलम की बुनियाद पे आपका बच्चा आसमान की बुलंदियों पे पहुंचता हुआ नजर आएगा। इसी कलम की बुनियाद पे आपका बच्चा जो लिखेगा उसी को दुनिया एक्सेप्ट करती हुई नजर आएगी। अपने बच्चों की इस्लाह करो, अपने बच्चों को तालीम दो। आप अपने बच्चों को तालीम देंगे, आने वाली नस्लें आगे बढ़ेंगी, सही माना में तरबियत करेंगे, और तरबियत करेंगे इनाम भी दुनिया में ये पाएंगे, लोग आपको भी इज्जत की निगाहों से देखेंगे। तरबियत अगर आपने नहीं की तो फिर आपके बच्चों की वजह से आपको भी तजलील की निगाहों से कन्फर्म देखा जाएगा। अपने आप को चौधरी मत समझना, अपने आप को गांव का नेता मत समझना, अपने आप को विधायक मत समझना, चाहे किसी मनसब पे फाइज हो जाओ, अगर बच्चों की अच्छी तरबियत करोगे इज्जत की निगाहों से देखे जाओगे। और बच्चों की अगर अच्छी तरबियत नहीं की, बच्चों की जबान की वजह से तजलील की निगाहों से देखे जाएंगे वो बाप।